हेलो फ्रेंड्स, बेबी केयर विद इंडियन मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु की मालिश कैसे करें, क्योंकि माँ अक्सर गलतियाँ कर देती है, बच्चे को बेड पे ही लिटा के मालिश करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, पहले अपने दोनों पैरों को जोड़ के ले और उसके बाद पैर के निचले साइड में आप थोड़ा सा कोई कपड़ा रख दें और फिर कोई कपड़ा बिछा लें। कॉटन का या फिर कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा हो वो आप बिछाएं, लेकिन हाँ, टेरिकॉट कपड़ा ना यूज़ करें। फिर साफ़ सुथरा और धुला हुआ कपड़ा ही यूज़ करें। और उसके बाद जो भी आप तेल यूज़ करते हों तो उस तेल को हल्का सा गर्म ज़रूर कर लें। ठंडा तेल मत यूज़ करें, क्योंकि नवजात शिशु को ठंडी लगने का डर बहुत जल्दी होता है और बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होती है, इसलिए हल्का गुनगुना तेल ही बच्चों के मालिश करें। फिर उसके बाद बच्चों को पीठ के बल, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे ही लिटाकर सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हल्की गैपिंग होती है बीच में, तो बच्चे का जो पेट होता है वो भी दबता नहीं है और आराम से आप पीठ में उसके अच्छे से मालिश कर सकते हैं। पीठ में मालिश करने के बाद बच्चों के पैरों में भी अच्छे से मालिश करें, क्योंकि बच्चे के पैर में जितना आप अच्छे से मालिश करेंगे बच्चे की मसल्स उतनी ही मजबूत होगी। और दोनों पैरों को ऐसे ही पकड़कर जोड़कर एक हाथ से वैसे ही मालिश करें, क्योंकि अक्सर बच्चों की गलती ये हो जाती है कि माँ ठीक से मालिश नहीं करती और बच्चों के पैर मुड़ जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि पैरों को दोनों को पकड़कर ही मालिश करें। उसके बाद फिर बच्चों के तलवे में मालिश करें और फिर राउंड शेप में हल्का हल्का, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो उसके हल्के हाथों से ही मालिश करें, ऐसे राउंड शेप में। तो जितना आप इस तरह राउंड शेप में मालिश करेंगे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप अच्छे से मालिश करेंगे बच्चे की मसल्स उतनी ही मजबूत होगी और बच्चा उतना ही स्ट्रांग बनेगा और हेल्दी होगा। उसके बाद फिर आप बच्चे को सीधा लिटाकर अपने पैर में और फिर उसके घुटनों की मालिश करें। घुटनों की मालिश जितना आप करेंगे बच्चे उतनी ही जल्दी चलना शुरू करते हैं और उनके पैर उतने ही मजबूत होते हैं। सबसे मेन जगह होती है बच्चों के घुटनों पे मालिश करना, क्योंकि जितना आप बच्चों के पैरों में घुटनों में मालिश करेंगे बच्चे के पैर उतना ही स्ट्रांग हो, उतना ही मजबूत होंगे, बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी पैर की, उतनी ही जल्दी बच्चे चलना शुरू करेंगे। घुटनों के बल भी चलना शुरू करते हैं, फिर जल्दी से चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, एक एक पैर में ऐसे ही आप घुटनों की अच्छे से मालिश करें, दोनों हाथ से और दोनों साइड से, और फिर तलवों में भी उतनी ही मालिश करें। और जिस तरह मालिश कर रहे हैं वैसे ही घुमा के, जैसे आपने बैक में मालिश किया तो घुमा के हाथ से, वैसे ही आपको ऐसे ही इस पैर में भी घुमा के मालिश करनी है। उसके बाद फिर आप हाथों की मसाज करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हाथों की भी मालिश अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप बच्चों के पैरों में मालिश करें हाथ में भी लगभग उतनी ही मालिश करनी चाहिए, क्योंकि हाथ का भी सहारा बच्चे जब बैठना शुरू करते हैं या फिर घुटनों के बल चलना शुरू करते तो हाथ का ही सहारा लेते हैं, तो बच्चों के हाथ भी बहुत ही मजबूत होने चाहिए। तो आप हाथों के भी अच्छे से मालिश करें, जिस तरह आप पहले सीधा करें फिर हल्का राउंड शेप में भी उसको मालिश करें, क्योंकि बच्चों की मालिश एक ऐसी चीज़ होती है कि जितना आप अच्छे से मालिश करेंगे बच्चे उतना ही स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे। तो इसलिए बच्चों के सभी अंगों की मालिश अच्छे से करनी चाहिए, तो बच्चे हेल्दी होते हैं। और उसके बाद हाथ के बाद आप फिर बच्चों के चेस्ट में, सीने में अच्छे से मसाज करें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं गर्दन के पास, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप गर्दन के पास, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके हंसली उखड़ने का डर बहुत रहता है, बच्चे रोते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जिस तरह पहले आपने देखा है मैंने गर्दन के पास उंगलियों के सहायता से हल्का सा आगे साइड लेके आए, तो वैसे जरूर करें। उसके बाद फिर सीने में भी ऐसे ही मालिश करें जिस तरह आप देख रहे हैं। और पेट में भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चों की गैस बहुत बनती है, तो बच्चों की जितना आप इस तरह राउंड शेप में आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मालिश करते हैं तो बच्चों की जो गैस होती है वो भी पास होती है, और बच्चों को गैस अगर बन भी रही तो वो सही हो जाती है। तो आप इस तरह मालिश हर एक अंग की तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही मसाज करें। उसके बाद फिर बच्चों के चेहरे में मालिश करें, क्योंकि बच्चे की स्किन में अगर चेहरे में आप मालिश करते हैं जितना अच्छे से, तो बच्चों का चेहरा उतना ही चिकना और शाइनिंग होती है बच्चों के चेहरे में। तो आप बच्चों के चेहरों में भी अच्छे से मालिश करें, बच्चों को रिलैक्स फील होता है उससे। और आँखों के पास, नाक में भी, क्योंकि बच्चे अक्सर, छोटे बच्चे कभी कभी नाक चपटी होते, तो जिस तरह आप देख रहे हैं ना नाक मैंने जैसे किया है वैसे ही अगर आप हर दिन रोज़ ऐसे ही करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक, तो बच्चों की जो चपटी हुई नाक होती है वो भी उठ जाती है।
इसलिए बच्चों के चेहरों में मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है और तरीके से अच्छे से। मेरा बेटा करवा नहीं रहा था, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो मालिश अच्छे से करवाते हैं। फिर उसके बाद आप कान में भी ऐसे ही हल्के हल्के राउंड शेप में मसाज करके कान में मालिश करने से दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चा रिलैक्स महसूस करता है, दूसरा जब भी आप कान में मालिश करते हैं सरसों के तेल से, तो जब सर्दी लगती होती है बच्चों को तो सर्दी नहीं लगती, और जुकाम अगर होती भी है तो वो भी सही हो जाता है। तो आप बच्चों के कान में भी हल्की मसाज ज़रूर करें। तो आप बच्चों के सभी अंगों में अच्छे से मालिश करें। कुछ बच्चे होते हैं जैसे 9 महीने के पहले ही जो बच्चों का जन्म हो जाता है तो उनका शरीर का विकास कम हो पाता है, तो आप अगर अच्छे से रेगुलर मालिश करेंगे दिन में 3 से 4 बार, तो बच्चे को जो 9 मंथ के पहले होते हैं उनका भी विकास अच्छे से होगा और बच्चे धीरे धीरे करके हेल्दी हो जाते हैं। तो मालिश बहुत ज़रूरी है बच्चों की मालिश करना, जिससे कि बच्चे स्ट्रांग बने और हेल्दी बने रहे हमेशा। और लास्ट में बच्चों की एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि बच्चों की एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चों के हाथ पैर और भी स्ट्रांग होंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एक्सरसाइज करने से, बच्चों के जो पेट में गैस होती है ना वो सही होती है। तो इसलिए आप बच्चों के पैर के जिस तरह आप देख रहे हैं ऐसे करने से बच्चों का पेट दबता है और बच्चे की गैस भी निकल जाती है, और जो अगर बनती है वो सही हो भी जाती है और बनती भी नहीं है। तो आप इस तरह रेगुलर एक्सरसाइज बच्चों करेंगे तो बच्चों की गैस भी नहीं बनेगी। और लास्ट में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बच्चों की मालिश कम से कम आप 10 से 20 मिनट तक बच्चों की मालिश अच्छे से ज़रूर करें। अगर बच्चा बहुत रो रहा हो तो 10 मिनट में ही मालिश करके बंद कर दें। अगर नहीं रो रहा है तो आप बच्चे की कम से कम 20 मिनट तक तो मसाज अच्छे से ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू।